कि शिव कौन है। राम के बारे में तो बताए नहीं, शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए महाराज। और कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी कहते हैं। शंभो चरित सुने सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। भोलेनाथ के सुंदर चरित्र को सुन करके आज भारद्वाज जी कितने प्रसन्न हुए हैं महाराज। आहा, कानों में जो तृप्ति हुई है क्या ही कहा जाए। और उसके पश्चात बहु लालसा कथा पर पाड़ी। शिव चरित्र सुन करके आज भारद्वाज जी की कथा में लालसा, कथा में रुचि इतनी बढ़ गई है कि क्या ही कहा जाए महाराज, बताया नहीं जा सकता। नयन नीरु, नीर यानी जल, नयन आंखें, आंखों में से आज अश्रु बह रहे हैं। रोमावली, रोंगटे खाड़ी खड़े हो रहे हैं महाराज। प्रेम विवश मुख आवन बानी, और दशा भारद्वाज जी क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि आज शिव कथा सुन करके मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया महाराज। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, मुनिवर का जीवन सफल हो गया आज। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तुम ही प्राण भारद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, हे भारद्वाज जी, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। आज आप ना जिस प्रकार शिवजी को राम कथा प्रिय है और राम को जिस प्रकार शिव प्रिय है, उसी प्रकार आज आप भी प्रिय हो गए। इसीलिए गाइए सभी, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय
जानते हैं क्या कि जब मेरे भोलेनाथ की, मेरे शिव की कथा इतनी सुंदर है तो मेरे राम की कथा भला कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर होगी मेरे राम की कथा। जब शिव कथा इतनी सुंदर है तो वो ईश्वर जो शिव के भी इष्ट हैं, जो शिव के भी परमात्मा हैं, उनकी कथा कितनी सुंदर होगी प्यारे। बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नयननि नीरु रोमावली खाड़ी। आज इतनी ज्यादा कथा में लालसा बढ़ गई है कि आंखों में से अश्रुधारा बहे जा रहे हैं भारद्वाज जी के, और रोमावली रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों? इतनी सुंदर कथा है कि क्या ही कहा जाए इस कथा के बारे में। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले शिव कथा क्यों सुनाई? राम जी कभी पहले से कृपा नहीं करते। राम जी यदि कृपा करेंगे तो राम जी की कृपा के लिए उस शिव की कृपा, उस शंकर की कृपा, उस भूत भावन की कृपा होना आवश्यक है प्यारे। इसीलिए मैंने आपको पहले शिव कथा सुनाई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हारा। यदि आपसे कोई प्रश्न करे और आप उस प्रश्न की जगह कोई और उत्तर दो तो सामने वाला ये कहेगा, अरे जी हमने आपसे ये थोड़ी ना पूछा था, हमने तो आपसे कुछ और पूछा था, आप क्या जवाब दे रहे हो हमको। आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है और आप अपनी माता जी का नाम बता रहे हो, तो सामने वाला क्या बोलेगा? अपना नाम बताओ, माता जी का क्यों बता रहे हो? इस समय याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा सुनाई तो भारद्वाज जी ने प्रश्न नहीं किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मैंने आपसे रामचरित्र पूछा था, आप मुझे शिव चरित्र क्यों सुना रहे हैं, क्यों सुना रहे हैं? रामचरित्र सुनना था? नहीं, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, बड़े भाव से शिव कथा सुनी, उन्होंने शिव चरित्र सुना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम जी की कृपा बिना शिव की कृपा के संभव नहीं है। जब शिव जी कहेंगे कि हे राम, हे दीनानाथ, कृपा करो, दया करो, तब जाकर के कहीं राम जी कृपा करेंगे। अरे महाराज, क्या राम जी जानते नहीं थे कि अहिल्या जो है उसको तारना है, शिला है, मेरा कार्य है तारना? जानते थे, पता था, फिर भी गुरुदेव के वचनों की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर।